गेम खेलते खेलते हुआ प्यार और फिर मोहब्बत ले आई बॉर्डर पार। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 4 बच्चों की मां अपना सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से पहुंची भारत और यहीं पर रचाई शादी। आप शायद अभी तक समझ गए होंगे, जो कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूं वो सचिन मीणा और सीमा हैदर की है, जो अब सीमा सचिन मीणा हो चुकी हैं। ये कहानी शुरू हुई कोरोना के वक्त में। देखिए, कोरोना का वक्त था, लोग, आपको याद होगा, महामारी से कैसे त्राही त्राही उस वक्त कर रहे थे। और ये वो वक्त था, ना तो बाहर ही जा सकते थे और ना करने को कुछ और ज्यादा बच गया था, क्योंकि एक तरह से लॉकडाउन था, सब कुछ बंद हो चुका था। अभी वही वक्त था जब सबसे ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कोई टिकटॉक से स्टार बन गया, तो किसी ने गेमिंग से खूब पैसा उस वक्त कमाया। अब इसी में पबजी भी शामिल रहा, जो कि लगभग हर दूसरे घर में खेला जाने लगा। अब ये गेम, अगर आप जानते हो, आपने कभी देखा हो तो आपको मालूम होगा, ये वर्ल्ड वाइड था। तो ना तो कोई बॉर्डर की दीवार रही और ना ही वक्त की कोई पाबंदी होती थी। घंटों घंटों लोग ये गेम खेला करते थे। और इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि इस पर गेम खेलने के साथ साथ आप बात भी कर सकते थे। बस यहीं से पाकिस्तान में बैठी सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी शुरू हो गई। आपने वो फिल्म देखी होगी, एक गदर एक प्रेम कथा, जिसकी कहानी एक भारतीय पुरुष और एक पाकिस्तानी महिला के बीच सरहद पार किस तरह से प्रेम कहानी होती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। और ये जो दोनों थे, ये उस फिल्म से बड़े प्रभावित मालूम हुए, लेकिन ये रील नहीं थी, ये रियल लाइफ थी। तो सब कुछ फिल्मों जैसा बहुत आसान नहीं था। इसीलिए 2023 जुलाई, जब सीमा को अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसी के बाद ये जो मोहब्बत थी उसका खुलासा हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं था, जब सीमा हैदर के बारे में मालूम हुआ, वो अवैध तरीके से भारत आ रही हैं मालूम हुआ, तो उसके बाद लपेटे में सचिन भी आ गया। सचिन और उसके पिता को अवैध अप्रवासियों को शरण देने के आरोप में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या था, ये खबर जबरदस्त आग की तरह मीडिया में फैल गई। और फिर हर टीवी चैनल की हेडलाइन से लेकर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में एक एक करके ये जो प्यार की दास्तान थी, एक एक करके उसकी परत भी खुलने लगी और वो सामने आने लगी। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद भी इस खबर को कवर किया, रिपोर्टिंग इस पर की। सचिन के घर जाकर ग्रेटर नोएडा में इस पूरी कहानी को उनकी ज़बानी भी हमने समझने की कोशिश की थी। और फिर टीवी पर सीमा के पति गुलाम हैदर से भी मैंने खुद बात की थी। गुलाम जहां सीमा और सचिन के इस रिश्ते को कबूल करने को ही तैयार नहीं था, तो दूसरी तरफ सीमा ने बताया कि सचिन उसका इस साल मार्च से पहले ही पति बन चुका था। उसने ये भी बताया कि दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी रचा ली थी। अब देखिए, उस वक्त ये जो प्रेम कहानी सामने आई, दुनिया चाहे सचिन में लाख बुराइयां देख रही थी, उसे लप्पू सा सचिन बता रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि सीमा हैदर अपना सब कुछ छोड़कर, अपना मुल्क तक छोड़कर सचिन के साथ रहने का मन बना चुकी थी। यानी कि सीमा, जो कि पहले से गुलाम के साथ निकाह में थी, 4 बच्चे थे, अब वो सचिन मीणा की पत्नी बन चुकी थी, वो भी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। अब एक तरफ पुलिस की कार्रवाई भी चल रही थी, क्योंकि भाई अवैध तरीके से यहाँ पर आने का मामला तो था ही। पुलिस की कार्रवाई भी हुई, जांच पड़ताल भी हुई, पूछताछ अलग अलग एंगल से हुई, लेकिन सीमा हैदर हर बार यही कहती कि बस वो प्यार की खातिर अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आई हैं और यहीं पर वो रहना चाहती हैं। और मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया की जो ज़बरदस्त ताकत है, जो अलग अलग मौक़ों पर देखने को मिलती है, वो एक बार फिर से यहाँ भी सामने आई। सीमा हैदर के फिर नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने से लेकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हाथों में भारत का वो तिरंगा लिए खूब चर्चा में वो तस्वीरें रही। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीमा हैदर, जो कि पहले से ही 4 बच्चों की माँ थी, अब हाल ही में सीमा हैदर ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका स्वागत बेटी के पिता यानी कि सचिन के साथ साथ पूरे परिवार ने बड़ी ही खुशहाली से किया। अब वो नया घर भी ले चुके हैं और जो सीमा है, अपने मुल्क पाकिस्तान को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी में सचिन के साथ बिल्कुल खुश हैं। उनके कई सारे ऐसे वीडियोस रहते हैं सोशल मीडिया पर, जो आए दिन चर्चा का विषय भी रहते हैं और वायरल भी होते रहते हैं। और हर बार जब उनके वीडियोस देखे जाते हैं तो लोगों को वही याद आती है, गदर एक प्रेम कथा। तो ये कहानी मैंने आज आपको बताई, सचिन और सीमा की, जो प्यार की खातिर सरहदों को लांघकर भारत आई। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ और किसी और के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम।